अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कि कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर करता है, इस हवाले से SOPs बनाता है, उसने बढ़ते हुए केसेस पर एक मरतबा फिर तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि इस वक्त भारत की गवर्नमेंट UAE समेत दीगर तमाम खलीजी रियासतों के साथ इस बात पर मुज़ाकरात कर रही है कि भारत से UAE और दीगर खलीजी ममालिक की तमाम परवाज़ें बग़ैर किसी मज़ीद ताख़ीर के शुरू की जाएं। अब मैं जो आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रखना चाहता हूँ, मुमकिन है आप उससे इत्तफाक करें, अगर नहीं भी करते तो ये आपका हक है, आपकी स्वाबदीद है। अब देखें, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 1808 यानी 1808, जबकि अमवात जो हुई हैं वो ज़्यादातर सिंध और पंजाब में हुई हैं, जिनकी तादाद है 15, और ये बताया गया है कि 15 में से 9 अफराद जो थे वो वेंटिलेटर पर थे। अब अगर ये कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है तो क्या हमारी हुकूमत अपने आप को इससे बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे सकती है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का या अवाम का कसूर है, या अवाम की बेएहतियाती है, या अवाम की लापरवाही है कि वबा के केसेस में दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है, या इसमें हुकूमत का भी कुछ अमल दखल है, या हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है? अब हुकूमत की जिम्मेदारी मैं कैसे आपको बताना चाहता हूं कि कैसे बनती है। वो इस तरह कि अगर हुकूमत चाहे कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाए तो ये हुकूमत के लिए मुश्किल काम नहीं है। हमने देखा है तकरीबन 1 महीना पहले जब मार्केट्स बंद कर दी गई, हफ्ते में 2 दिन दुकानों को, मार्केट्स को बंद कर दिया गया, औकात तय किए गए कि रात 7 बजे 8 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं होगी सिवाय मेडिसिन के या खाने पीने की दुकानों के। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया, शादियों पर पाबंदी लगा दी गई, मास्क पहनना ज़रूरी करार दे दिया गया, यहाँ तक कि मास्क न पहनने की पादाश में लोगों पर जुर्माने तक आयद किए गए, और बाज़ जगहों पर लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई जहाँ पर पार्टीज हो रही थी, महफिलें हो रही थी, या दुकानों में लोग छुप कर खरीदारी कर रहे थे। तो अगर हुकूमत चाहती तो ये सिलसिला 1 महीने कम से कम ईद उल अज़हा तक ये जारी रह सकता था, और इससे जाहिर बात है कि कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी आती। एक तरफ वैक्सीनेशन का अमल जारी रहता, दूसरी तरफ टेस्ट होते, और फिर साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स पर, SOPs पर अमल दरामद करवाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोरोना के केसेस में थोड़ी सी कमी वाक़ई होती है, हमारी हुकूमत जो है वो पाबंदियां नरम कर देती है, जिसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद केसेस में दोबारा इजाफा शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर तो कोरोना वायरस के केसेस से जो इजाफा हुआ है सो हुआ है, लोग भुगत रहे हैं, भुगता है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि बाज़ आपके ऐसे मामलात, ऐसे फैसले होते हैं, ऐसे इक़दामात होते हैं जिनको बाहर के ममालिक या बाहर की दुनिया बड़े गौर से और बड़ी बारीकी से देख रही होती है, और उसका नज़ला फिर आपके हुकूमत पर या आपके मुल्क पर पड़ता है। वो नज़ला ऐसे पड़ता है कि बहुत से लोग, बहुत से ममालिक आपके मुल्क को रेड लिस्ट में डाल देते हैं, यानी आप पर पाबंदियां आयद कर देते हैं। आप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में आज़ादाना ट्रैवल नहीं कर सकते, और यही वजह है कि अब मिडल ईस्ट समेत अब पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि दीगर ममालिक हैं, जिस तरह बरतानिया में आप नहीं जा सकते। अब तो इस तरह के हालात हैं कि अब पाकिस्तान से बहुत से लोग जो सिर्फ मिडल ईस्ट में ही मुकीम नहीं है, बरतानवी शहरी हैं या बरतानिया के रेजिडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं, अब वो पाकिस्तान आए हुए हैं, उनकी वापसी का बड़ा मसला है। वहाँ पर क्वारंटीन है 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, यहाँ तक कि आप पाकिस्तान से बरतानिया के लिए आपको बर वक्त फ्लाइट्स भी दस्तयाब नहीं है। अगर आप जाएंगे बजरिया UAE जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि UAE में भी
आपको यहाँ तक कि पाकिस्तानियों के लिए ट्रांजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए भी PCR टेस्ट की जो शर्त है वो लाजिम है। इस सारी सूरत हाल का मेरी दानिश में अब एक ही हल है। एक हल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ईद के मौके पर एक महदूद पैमाने का लॉकडाउन का ऐलान करे, सियाती मकामात को वक्ती तौर पर बंद कर दे, क्योंकि ये ईद की 6-7 जो छुट्टियां आ रही हैं इसमें एक हजूम जमा होगा सियाती इलाकों में, एक हजूम आ जाएगा सड़कों पर, चौराहों पर, पेट्रोल पंप्स पर, सियाती इलाकों के रेस्टोरेंट्स पर, सियाती इलाकों के जो होटल्स हैं वहाँ पर। अब बहुत से सियाती इलाकों में जिन लोगों के होटल्स हैं या जिन लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरी इस बात को शदीद बल्कि सख्त नापसंद करेंगे, उन्हें ये बात नागवार गुजरेगी। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तानियों को वबा के असरात से बचाने के लिए, अमवात से बचाने के लिए, मजीद मुश्किलात से बचाने के लिए ये छोटे छोटे फैसले आपको करने पड़ेंगे, ये छोटी छोटी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। अब 2 साल से आप अंदाजा कर लें कि तकरीबन 1.5 साल तो हो गया है। अब 1.5 साल से पूरी दुनिया मैसूर हो चुकी है, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, UAE के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, अमेरिका, यूरोप तो पूरा तकरीबन 1 साल तक लॉकडाउन में रहा है। अगर हम 1 महीने के लिए कड़वा घूंट पी लेंगे और 1 महीने के बाद वबा के केसेस में नुमाया कमी होती है, अमवात में कमी होती है, तो यकीनी तौर पर दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर कम से कम, अगर निकालेंगे नहीं तो गौर तो जरूर करेंगे। फिलहाल तो गौर भी नहीं किया जा रहा। हम तो इस कश्मकश में हैं, इस मखमसे में हैं कि आज इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आज सऊदीया की फ्लाइट्स खुल जाएंगी, आज UAE की फ्लाइट्स खुल जाएंगी, जो कि अभी तक खुल नहीं रही। लिहाजा मैं अवाम से भी अपील करता हूं, हुकूमत के साथ साथ, कि अवाम भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। जो हुकूमत ने प्रोटोकॉल्स SOPs बनाए हुए हैं, ठीक है, हुकूमत इस वक्त लागू नहीं कर सकती, नाफिज नहीं करवा सकती ज़बरदस्ती, लेकिन अपने तौर पर हम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मास्क पहने, गैदरिंग्स में ना जाएं, शादियों को मुलतवी कर दें, और दीगर जो हमारा जहाँ पे हजूम वाली जगह है, जिस तरह अब ईद की आमद है, बकरा मंडियों में ज़्यादा हजूम ना हो, जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर हम लोग कम से कम जाएं, और इस तरह छोटी छोटी मंडियां कायम की जा सकती हैं बजाय एक बड़ी मंडी कायम करने के। इसी तरह मार्केट्स में जाने से इज्तनाब करें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले खरीद लें, 2 दिन पहले खरीद लें, चाहे 6 दिन पहले खरीद लें। तो यही एक सूरत है कि हम चौथी लहर से बच सकते हैं। वरना आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि अगर सूरत हाल चौथी लहर की तरफ चली गई तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो सफरी या फ़ज़ाई पाबंदियाँ हैं वो मज़ीद 2 महीने आगे चले जाएंगी। और बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि मैं नेगेटिविटी फैलाता हूँ। मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाता, मैं तो सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। मेरा तज्ज़िया ये है, अब आप बताइए आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।